जय हिंद। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 22 नंबर। इससे पहले हम 21 तक बता दिए थे। देखिए, अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। आपको ये जो अनुच्छेद 22 है वो बचाता है, किससे? अरेस्ट होने से बचाता है। देखिए, दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। पहला कि आपने अपराध कर दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है, और दूसरा कि आप अभी प्लान बना रहे हैं। ठीक है, दो तरह का अरेस्ट होने के पहले आपको दो तरह का केस हो सकता है। या तो आप अपराध कर दिए हैं, यानी अपराध के बाद, या आप अपराध करने का भी प्लान बना रहे हैं, यानी अपराध के पहले। अपराध के पहले, ठीक है, दो तरह का केस हो सकता है। या तो या तो आप अपराध कर दिए हैं, या अभी अपराध करने का प्लान बना रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने अपराध कर दिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं दंडात्मक निरोध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, दंडात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन। इसमें तीन बातें लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है वारंट। जब आप मतलब किसी का हत्या कर दिए हैं, तब जब आपको पुलिस आएगी तो वारंट नहीं दिखाएगी। दो तरह का इसमें भी केस होता है। देखिए, जब आपने कोई हल्का फुल्का काम किया है, हल्का बोले तो किसी को मार दिया, किसी को सर फोड़ दिया, किसी को गाली दे दिया, ठीक है, यानी छोटा मोटा काम अगर किए हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट करने के पहले वारंट दिखाएगी। ठीक है, लेकिन आप किसी का घर जला दिए हैं, ठीक है, घर जला दिए हैं, तो उस समय पुलिस आपको जो वारंट है वो नहीं दिखाएगी। बोलेगी कि चलो वारंट तुम देखेगा। ठीक है, वारंट आपको दो तरीके से दिखाएगी। अगर आपने हल्का काम किया है तो वारंट आपको दिखाएगी पुलिस, हाँ चलिए भैया, आपने उसका सर फोड़ा है, या आप उसने गाली दिया है, या आपने उसका हाथ तोड़ दिया है, तो आपको वारंट पुलिस दिखाएगी। लेकिन जब आपने किसी का घर जला दिया, किसी का खुलेआम मर्डर कर दिया, तो उस समय आपको पुलिस वारंट नहीं दिखाएगी। उसके बाद है कि जब आपको पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाएगी, तो यह नियम होता है कि 24 घंटे के पहले अंदर में उसको आपको पास के मजिस्ट्रेट यानी वकील के पास या जज के पास ले जाना होता है। ठीक है, वकील नहीं, जज के पास ले जाना होता है। इस 24 घंटे में दो चीज कंसीडर नहीं होता है। पहला, आने जाने का समय। आने जाने का समय। सपोज कीजिए कि आप सुबह 10 बजे पकड़ा है, आपको पुलिस सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन ले जाएगी, तो कल 10 बजे, ठीक है, आपको वो मजिस्ट्रेट के पास भी ले जाएगी। ठीक है, अगर पुलिस 10 बजे आपको जेल में पकड़ ली और 10 बजे ही जेल से निकली, ठीक है, तो फिर पुलिस की गलती नहीं है, क्योंकि आने जाने का समय कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, अगर 10 बजे चली और 10 बजे पुलिस स्टेशन से भी कल निकलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हो गया कि आने जाने का समय, और दूसरा कि छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन भी कंसीडर नहीं होता है 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में कोई छुट्टी का दिन आ गया तो वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो 24 घंटे यानी 24 घंटे में दो चीज़ कंसीडर नहीं होगा, आने जाने का समय काउंट नहीं होगा और छुट्टी का दिन भी काउंट नहीं होगा। तीसरा है वकील। आप वकील रख सकते हैं, ठीक है, आप अपने मनपसंद का वकील रख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए तो कोई गरीब व्यक्ति है, वो कैसे वकील रखेगा? तो ये नियम है कि उसको वकील, सरकारी वकील उसको दिया जाएगा। लेकिन सरकारी जो वकील होते हैं वो जनरली केस हार जाते हैं ऐसा के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपराध के बाद का कहानी। ठीक है, अगर अपराध आप कर दिए हैं तो आपको जो पुलिस है, अगर बहुत ज़्यादा अपराध कर दिए हैं तो आपको वारंट नहीं दिखाएगी। अगर हल्का फुल्का किए हैं तो पुलिस आपको वारंट दिखाएगी। फिर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। लेकिन इस 24 घंटे में दो चीज़ कंसीडर नहीं होगा, आने जाने का समय कंसीडर नहीं होगा और छुट्टी का दिन काउंट नहीं होगा। और तीसरा बात बोलता है कि वकील, अगर आप अपना मन पसंद वकील रख सकते हैं। दूसरा बात कि अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपका पेबल नहीं है क्योंकि हम वकील अपना रखें, तो आपको सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाएगा। वो सरकारी वकील जनरली पैसा खाकर केस आपका हार जाएंगे।
सेकेंड बात है कि अपराध करने के पहले अभी आप प्लान कर रहे हैं, यानी आपसे अगर कोई समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है तो फिर आपको शक के आधार पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, शक के आधार पर। इसको बोलते हैं निवारक निरोध, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए। बिना वारंट पुलिस दिखाए आपको पकड़ सकती है, और कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। बिना वारंट शक के दायरे में आपको पुलिस पकड़ सकती है, कितने दिनों के लिए? 3 महीनों के लिए। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा रख सकती है ऑन दी एडवाइजरी ऑफ राज्य सरकार। राज्य सरकार बोलेगी नहीं नहीं इसको और रखो, तो वो 3 महीने से भी ज़्यादा रख सकती है। ठीक है, और देखिए रॉलेट एक्ट की तरह कैसे है ये, इसमें भी है बिना वारंट आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। बिना वकील, आप इसमें वकील नहीं रख सकते हैं। 3 महीने के पहले आपको कोई वकील रखने का भी मतलब छूट नहीं है। हाँ, कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन वकील नहीं रख सकते हैं। और थर्ड बात है कि आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते। तो याद कीजिए, तो मार्च 1919 में भी रॉलेट एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा। उसमें भी क्या था? ना वकील होगा, ना दलील होगा, ना अपील होगा। रॉलेट एक्ट का ही ये भी फॉर्म है प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रॉलेट एक्ट यानी अंग्रेजों को लाया हुआ ये रॉलेट एक्ट का ही ये वर्जन है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें भी आप वकील नहीं रख सकते हैं 3 महीने के पहले, आप इसमें अपील नहीं कर सकते हैं, और आप इसमें दलील भी नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा अनुच्छेद 22 का दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। चलिए देखते हैं आप अभी तक भारत में कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाया गया। तो पहला है पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसको अभी हम पीछे ही बताया है। दूसरा है हमारा आर्म्स, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसको 1958 में लाया गया है, ये अभी तक भारत में लागू है। ठीक है, ये क्या है? देखिए, ये एक प्रकार का विशेष अधिकार देता है सैनिकों को। इसका मतलब हुआ है कि अगर आपसा जिस इलाके में भी लग जाता है तो वहाँ का जो सैनिक को जिम्मेवारी मिलता है, उसका ये हक है कि कभी भी आपके घर का वो चेकिंग कर सकता है, यानी तलाशी ले सकता है, चाहे वो रात के 2 ही क्यों ना बजा हो, विदाउट एनी वारंट। ठीक है, कोई भी आपको वारंट कोई कुछ नहीं दिखाएगा। जब मन तब आपका ऐसा दरवाजा खटखट करेगा और आपके अंदर जाकर उसका तलाशी लेना स्टार्ट कर देगा कि कहीं आपने कोई आतंकी तो नहीं छिपा रखा है। ठीक है, तो ये कहाँ जनरली होता है? जो अशांत एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कश्मीर, तो यहाँ पर क्या लग जाता है? आपसा लग जाता है। सेकेंड है हमारा, थर्ड है हमारा यूएपीए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इसको 1967 में लाया गया था, ये अभी भी है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप कोरोना हुआ था, आप कोरोना में जाकर डॉक्टर को मुंह पर थूक दे, क्या होगा? आप पर लग जाएगा यूएपीए। ठीक है, या बहुत सारे आपने न्यूज में भी सुना है कि इस स्टूडेंट पर यूएपीए लग गया, तोड़ फोड़ कर रहा था तो स्टूडेंट पर यूएपीए लग गया। ठीक है, तो आपको 3 महीने का जेल हो सकता है। ठीक है, तो यूएपीए। उसके बाद आता है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 1971 में। ये 1977 में इसको खत्म कर दिया गया। इसको खत्म क्यों किया गया है? देखिए, इसको कौन लाया था? इंदिरा गांधी ने लाया था। जब चुनाव के 3 महीना पहले सब पर क्या लग गया? मीसा लग गया। अब जितने भी लीडर थे ना, उस सबको इंदिरा गांधी जेल में बंद करवा दी 3 महीने पहले। क्यों? क्योंकि मीसा जब लग जाता है किसी पर तो वो 3 महीने जेल में रहता है। और चुनाव के पहले इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया? मीसा लगा दिया सारे नेताओं को। इसीलिए तो इसको 1971 में इसको लाया गया था और 1977 में इसको बैन करना पड़ गया था। ठीक है, तो ये हो गया मीसा। सबसे ज़्यादा मिसयूज, क्वेश्चन पूछता कि सबसे ज़्यादा मिसयूज कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन का हुआ, तो वो है मीसा। सबसे ज़्यादा मिसयूज मीसा का हुआ है, सबसे ज़्यादा मिसयूज मीसा का हुआ है। उसके बाद है हमारा NASA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सबसे ज़्यादा अगर किसी भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज होता है तो वो होता है NASA। कोरोना में बहुत फेमस था NASA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको 1980 में लाया गया था, अभी तक ये चल रहा है। देखिए NASA क्या है?
यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी और मध्य प्रदेश में NSA जब लगा था तो वहाँ पर सख्त हो गया था कि डॉक्टरों को अगर कोई भी बदतमीजी करता है तो उस पर NSA लग जाएगा। ठीक है, तो NSA क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी नेशनल यानी राष्ट्रीय सुरक्षित सुरक्षा कानून। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में रासुका भी बोलते हैं, रासुका। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है, NSA। अगर आप डॉक्टर से बदतमीजी कर रहे हैं या आपको गाली दे रहे हैं, कोरोना में क्या था, योगी जी बोल दिए थे कि अगर कोई भी डॉक्टर से बदतमीजी करेगा तो उस पर क्या लग जाएगा? NSA लग जाएगा। उसके बाद है टाडा, संजय दत्त पर टाडा लगा था, टेररिस्ट एंड डिसरेक्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो संजय दत्त पर क्या लगा था? यही टाडा लगा था कि वो जेल में गए थे। देखिए हुआ था क्या कि संजय दत्त को जो उनके ड्राइवर थे ना, तो वो बोले कि सर एक नया राइफल आया AK-47, तो वो बोले कि ठीक है खरीद को रख दो, गैरेज में रख देना। और ड्राइवर उठा था उनके डिक्की में रख दिया था, डिक्की में रख दिया। अब ये खबर मीडिया के पास गया, मीडिया के पास गया तो अब तो आप जानते हैं। ठीक है, तो संजय दत्त पर क्या लग गया था? टाडा। ये जनरली होता क्या, आतंकवादियों के लिए बनाया गया है, लग जाता है ना तो उसका कोई बातें नहीं सुनता है टाडा। उसके बाद और लास्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये भी टाडा की तरह ही है, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दोनों अभी भी भारत में लागू है, ये भी भारत में लागू है, और ये भी अभी भारत में है, ये भी अभी भारत में है। ये मेंटेनेंस यानी मीसा खत्म हो गया है, मीसा अभी भारत में नहीं है और PDA अभी भारत में नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा मिस यूज किसका हुआ था? मीसा। सबसे ज़्यादा यूज किसका हुआ था? NSA। सबसे ज़्यादा यूज किसका हुआ था? NSA। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? टाडा। बस प्रिवेंटिव डिटेंशन से यही 3 क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा मिसयूज मीसा का, सबसे ज़्यादा यूज NSA का, और सबसे खतरनाक कौन है? टाडा। तो यही है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब थोड़ा कुछ टर्म समझ लेते हैं, हम समझते हैं। पहला है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है जनरली पूछताछ। ठीक है, पुलिस पकड़कर आपको क्या करती है? पूछताछ के लिए कभी कभी बुला लेती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेशन। ठीक है, उसके बाद आता है कस्टडी। कस्टडी मीन्स होता है हिरासत। हिरासत का मतलब ये नहीं कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर जेल में डाल देगी, नहीं। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम हैं, हम 100 लड़के को इकट्ठा कर लिया और प्रोटेस्ट करने लगे, तो जब पुलिस आएगी तो बोलेगी इसमें से लीडर कौन है, तो हम होंगे, तो हमको पकड़ कर वो क्या ले जाएगी? कस्टडी ले जाएगी। कस्टडी ले जाएगी यानी हिरासत में ले लेगी, हमसे पूछताछ करेगी। ठीक है, 1-2 झापड़ भी मार सकती है, लेकिन हम पर FIR दर्ज नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं कस्टडी। इंट्रोगेशन से थोड़ा हाई लेवल का होता है कस्टडी। उसके बाद होता है अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार। ये एक सीरियस मैटर होता है। आप जब आप किसी का मर्डर कर दिए, किसी का घर जला दिए, किसी का रेप कर दिए, तो ये आ जाता है अरेस्ट में, आप गिरफ्तार होंगे। उस समय कोई वारंट फारंट का काम नहीं है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि वारंट दिखाइए। ठीक है, उस समय पुलिस वारंट नहीं दिखाएगी, तो अरेस्ट करके कहाँ ले जाएगी? पुलिस स्टेशन। लेकिन पुलिस स्टेशन में आपको रखने का बहुत जगह नहीं होता है, खाने का जगह नहीं होता है, तो इसीलिए 24 घंटे के अंदर कहाँ जी वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा तो अब जज साहब क्या बोलेंगे? अब अच्छा इसको अब जेल में भेज दो। ठीक है, तो जेल पुलिस का अंडर नहीं होता है, भले उसका देखभाल जेलर करता है, लेकिन जो जेल होता है वो जज के अंडर काम करता है। ठीक है, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा इसका कौन फैसला करता है? जज करता है। तो जज कहाँ भेज देगा? उसको जेल में भेज देगा। और जेल का देखभाल कौन करता है? जेलर करता है। तो जुडिशियल कस्टडी कहाँ भेज देगा? उसको जेल में भेज देगा। और जेल का देखभाल कौन करता है? जेलर करता है। ठीक है, जब पुलिस लाएगी जिला मजिस्ट्रेट के पास, तो वो कहाँ भेज देगा? जेल में भेज देगा। और जेल का देखभाल कौन करता है? जेलर करता है। ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि पुलिस को अब कोई लड़का है किसी का मर्डर कर दिया, तो अब उसके पुलिस कुछ सबूत जुटाएगी ना, तो कभी उसका फिंगरप्रिंट, तो कभी उसका ड्रेस से मैचिंग सब करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है। तो पुलिस आता है जज साहब के पास, जज साहब जो आपको हम वो दिए थे ना मुजरिम कह दिया, आप उसको थोड़ा हमको लौटा दिए, हमको एक जांच करना है। तो जब पुलिस जज को देती है और फिर जज से वापस लेती है, तो इसको बोलते हैं पुलिस रिमांड। ठीक है, लेकिन पुलिस किसी कैदी को नहीं पकड़ा है और जनरली सबूत जुटाने के लिए किसी को मांगते हैं, तो उसको बोलते हैं पुलिस डिमांड। ठीक है, लेकिन पुलिस का ही दिया हुआ कैदी और फिर से वो वापस मांगता है जज से, तो उसको बोलते हैं पुलिस रिमांड।
ये जनरली 15 दिन का होता है। ठीक है, जब पुलिस रिमांड होता है तो पुलिस रिमांड किस लिए होता है? जांच के लिए होता है, सबूत जुटाने के लिए होता है। ठीक है, और एक बात और फिक्स है, 15 दिन का होता है, 15 दिन का। जनरली ये तो 14 दिन का ही होता है, लेकिन इसको 15 दिन कहा गया है। देखिए, पुलिस रिमांड पर वो आपको जज के पास 14 दिन के अंदर ले जाना है, ऐसे समय आपको 15 दिन का दिया जाता है। देखिए, पुलिस रिमांड पर अगर आपको लेती है तो एक बात और फिक्स है, आपका पीटना तय है। इतना मार मारेगी ना कि जिसको पीटती है अब वही जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए। ठीक है, पानी पीना है तो ग्लास में पीजिए, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है? पानी पीना है तो ग्लास में पीजिए, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है? और सेवा करनी है तो अपने देश और अपने माँ बाप का कीजिए, इन लड़कियों में क्या रखा है? आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।